तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है तू ही तू क्लासेस में। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है, जो कि एक हॉट टॉपिक है और काफ़ी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या अगर हम बात करें यूपीएससी पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चन जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। तो हु ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस क्लास में, इस सेशन में हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन इस चैनल के रिलेटेड आपको ईज़िली मिल सके। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए हम चलेंगे और यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। लिखा हुआ इंग्लिश में है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 29 अगस्त 1947। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया 29 अगस्त 1947। ये डेट आपको याद रखनी है। ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका गठन ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। ये डेट आपको याद रखनी है। मैं आपको वो चीज़ें बताते हुए चलूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है? इट्स मेन रोल वॉज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माफ़ कीजिएगा, इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेन रोल था, मेन रोल क्या था इसका? कि भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर करना। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेन रोल था वो क्या था? कि भारतीय संविधान का ड्राफ्ट जो था उसको प्रिपेयर करना। ये कुछ पुरानी तस्वीरें ली गई है तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, लेकिन उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, जो कि काफ़ी बार एसएससी और वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? तो आप लोगों को पता होगा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के 14 दिन के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और उस टाइम के जो चुने हुए राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने यह फैसला लिया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को अपॉइंट किया जाए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। और उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड एज द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन 29 अगस्त 1947। तो
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपॉइंट किया गया, नियुक्ति पत्र मिला इनको कि आप चेयरमैन बनिए ड्राफ्टिंग कमेटी के। किसके द्वारा? देखिए, अब एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, और ट्रिकी में आपसे ये पूछ सकता है कि हम सबको पता है कि बी आर अम्बेडकर को अपॉइंट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, लेकिन किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा 29 अगस्त 1947 को यह जो अनाउंसमेंट है ये की गई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में माफ़ कीजिएगा, अब एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपसे पूछा गया मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, टोटल नंबर ऑफ कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो आपको नंबर याद रखना है 7। और आज हम 7 के 7 नाम आपको तस्वीरों के साथ यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और कुछ नेम ऐसे थे जिनको मेंबर बनाया गया, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर है सदस्य थी उनसे इस्तीफ़ा दे दिया, और उसकी जगह पे किसी और को मेंबर बनाया गया। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और मेंबरशिप मिलने के बाद इनमें 7 में से एक व्यक्ति ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक जो सीट थी वो यहाँ पे वैकेंट थी, तो उसकी जगह भी उसको रिप्लेस किया गया। उसका भी मैं यहाँ पे आपको नाम बताता हुआ चलूँगा। पहला नाम चेयरमैन साहब, जैसे कि आपको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये नाम आपको याद रखने सारे। और तीसरे नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे नंबर पे के एम मुंशी। और पाँचवें नंबर पे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो आप लोग देख सकते हैं जब भारत का संविधान बन रहा था उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, मुसलमान के भी मेंबर थे जैसे कि मोहम्मद सदुल्ला। उसके बाद तमिल भी थे। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक रिलीजन का एक पर्सन जो था वो मेंबर बना हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का। और आज के टाइम में जो सच्चाई है वो आप लोगों को पता है कि हिंदू मुस्लिम लोग हम लोग करते रहते हैं। बीएल मीटर, जिन्होंने कुछ समय के बाद अपने मेंबरशिप को छोड़ दिया था, रिज़ाइन दे दिया था, और उनको रिप्लेस किया था एन माधव राव ने इनको रिप्लेस किया था। और 7th पर्सन डीपी खेतन जिनकी मृत्यु हो गई थी, और इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णाचारी ने। और ये तस्वीरें हैं 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिनको लीड किया था बी आर अम्बेडकर जी ने। तो ये नाम आपको याद रखने हैं: अम्बेडकर जी, अयंगर, अय्यर, मुंशी, सदुल्ला, मीटर, राव, कैतिन और कृष्णचारी। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी है,
संविधान को हमारे बनने में कितना समय लगा था। ड्राफ्टिंग टू कितना टाइम इन्होंने लिया था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय यहाँ पे लगा था। वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग टू हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल उन्होंने लिए संविधान को बनाने में, तो 2 साल 11 महीने 18 दिनों लग गए थे। और संविधान को सबसे पहले अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 29 नवंबर 1949। देखिए काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं इस डेट में और इस डेट में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था, बट 26 जनवरी 1950 को ये इफ़ेक्ट में आया था, यानी कि ये केम इनटू इफ़ेक्ट, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो काम है संविधान का वो स्टार्ट हो चुका था, आप ये भी कह सकते हैं। A total of 11 sessions of the Constituent Assembly were held। टोटल 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में। द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। जो फाइनल शेड्यूल बन के आया, फाइनल संविधान बन के आया, उसमें 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। द प्रीएम्बल वॉज एडॉप्टेड लास्ट जस्ट बिफोर फाइनल एडॉप्शन। तो ये था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी, और उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आपने नोट डाउन नहीं किए तो इसका जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।